So good evening students. Today I am going to take the part 3 video of squares and square root of class 8. So इसमें आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को रूट ओवर कैसे फॉर्म करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया है 4096, इसका रूट ओवर निकालना है, यानी ये ऐसा फॉर्म है 4096 रूट ओवर का फॉर्म है, उसका आंसर निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैं फैक्टराइज करते गया, तो ये ऐसे फैक्टराइज कर करके यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों को 12 to 12 मिला, यानी कि 12 to 2 मिला। तो 12 to 2 में से हम लोग जानते हैं रूट ओवर का फॉर्म निकालना है। अगर ऐसे लेंगे तो पेयर में दो दो ठो को एक एक वैल्यू लेकर मल्टीप्लाई करने से जितना वैल्यू होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी यहाँ से 2, फिर 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 यहाँ से 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। सो 64 विल बी द परफेक्ट रूट ओवर ऑफ 4096। वैसे ही एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, इससे आप लोगों को समझ में आएगा। 11025 है, उसका रूट ओवर वैल्यू कितना होगा आप लोग देख सकते हैं। मैं 5 पहले लेके 2205, फिर 5 लिया तो 441, फिर 3 लिया तो 147, फिर 3 लिया तो 49, फिर 7 लिया तो 7 जा 49। सो वैल्यू कितना रहा 5 × 5, 3 × 3, 7 × 7। सो दोनों 5 में से एक 5 बाहर, वैसे ही 2 to 3 में से एक 3 बाहर, वैसे ही 2 to 7 में से एक 7 बाहर। तो आंसर हुआ 105। सो 105 इज़ द परफेक्ट वैल्यू फॉर 11025 का रूट ओवर। सो वैसे ही हम लोग अब रूट ओवर को लॉन्ग डिवीज़न मेथड में देखेंगे। आप ये मेथड को गौर से देखिए तो ही जाके समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। सो यहाँ आप लोग देखिए 784 का रूट ओवर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो हमेशा वंस प्लेस में से आप लोगों को दो दो टो प्लेस बेसिस में लेना है। तो पहले ये 2 ले लिए ग्रुप में, उसके बाद ये सिंगल अकेले बच गया, तो पहला इसका काम करना है। तो यहाँ पर जितना वैल्यू लेंगे यहाँ भी उतना ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर मैं 3 लेता तो 3 3 ज़ा 9 होता, जो कि 7 का पार हो जाता। उसीलिए आपको 2 लेना है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 डाले। वो यहाँ पर 2 जो लिए हैं वो यहाँ पर ऐड होगा, 2 + 2 होके 4 आया। अब क्या हुआ, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 3 बच गया। तो यहाँ एक साथ ये क्योंकि पैर में है इसीलिए 84 पूरा नीचे उतरा। गौर से देखिए क्या किए, पहले ये 7 था, अगर हम लोग 3 3 ज़ा लेते तो 3 3 ज़ा 9 हो जाता। 9 यहाँ पर 7 से छोटा है, बड़ा हो जाता, तो हम लोगों को गड़बड़ होता। इसीलिए हम लोग क्या किए, 2 2 ज़ा 4 लेने के लिए हम लोग ऐसे लिए। तो यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, इसीलिए सेम वैल्यू को सेम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हम लोग 2 2 जा 4 ले रहे हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि सर 2 3 जा 6 भी तो हो सकता है, हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं होगा इस वजह से कि 2 3 जा दोनों अलग अलग हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को 2 लिए तो 2 2 जा 4, या फिर 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, क्योंकि 7 है इसीलिए 9 नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग 2 2 जा 4 लिए। तो फिर वो जो 2 लिए यहाँ पर फिर वो ऐड हुआ, 2 + 2 यानी 4 आया, ये 84 उतर गया। उसके बाद आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखना है। अगर मैं यहाँ पर 49 डालता तो इंटू भी 9 के ही साथ होता, तो 9 9 ज़ा 81, 1 यहाँ 8, 9 4 ज़ा 36 + 8 44, 441 हो जाता, जबकि हम लोगों को चाहिए 384। इसीलिए मैं क्या किया, 48 × 8 लिया, यानी 8 8 ज़ा 64, 4 यहाँ 6 कैरी हुआ, 8 4 ज़ा 32 + 6 38, 384 पूरा आया। देख सकते हैं 384 कैंसिल होकर रिमाइंडर 0, यहाँ 8 डाल दिए। सो वैल्यू इज़ 28। सो 784 का रूट ओवर हो गया 28। वैसे ही एक और क्वेश्चन दिया जो कि 5607 का रूट ओवर निकालना था, तो आप लोग गौर कर सकते हैं। मैं जैसे बोला पीछे साइड से बार लगाइए, यानी 2 ठो प्लेस छोड़ के बार, फिर 2 प्लेस छोड़ के बार। वहाँ सिंगल था, यहाँ डबल है, इसीलिए डबल बार लगा। तो आप गौर से देखिए, आप लोग चाहें तो मैं क्या बोला था, रूट के बेसिस में दोनों सेम लेना है। तो 7 7 ज़ा 49 उसी ले लिया। अगर 8 8 ज़ा 64 लेते तो 56 से पार हो जाता है। तो वैसे ही 7 7 ज़ा 49 आया, तो 49 56 से 49 माइनस करने से 7 बचा, ये 2 ठो 07 उतर गया, 707 हो गया। फिर अब देखिए 7 7 ज़ा 49 लिए, इसको यहाँ ऐड करना है, नीचे लिखना है 14। अब देखिए 14 लिखने के बाद अगर मैं यहाँ 145 × 5 लेता तो ये कितना होता, 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2, 5 4 ज़ा 20 + 2 22, 2 यहाँ 2, 5 1 ज़ा 5 + 2 7 725 होता। लेकिन यहाँ हम लोगों को कितना चाहिए, 707 चाहिए, इसीलिए 5 की जगह में सिंपली मैं 4 लिया, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई किया। सो 144 × 4 करने से आंसर आएगा 576। देखिए रिमाइंडर बच रहा है 131। सो यहाँ से पता चलता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दस नो रूट ओवर विल बी फॉर्म्ड। सो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इतना में रहेगा। अगर आगे करना चाहते हैं तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या होगा, यहाँ 2 ठो 0 आएगा, क्योंकि रूट ओवर कर रहे हैं, 2 0 आएगा। तो ये 144 + 4 लिए थे, इसीलिए 4 प्लस हुआ। सो ये हो जाएगा 148। वैसे करके चलना है, लेकिन आप लोग फिलहाल ये समझिए ऐसे ही सॉल्व करना है।
सो एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन दिया फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581, यानी यहाँ से पता चल रहा है ये 7581 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे कुछ माइनस करेंगे तभी जाके ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर तो क्या करेंगे, पहले ही जैसे बोला दो साइड पीछे से दो बार में लिए, फिर 75 को बार में रखे, सो 8 8 जा 64, अगर 9 9 जा लेते 81 हो जाता है, लेकिन ये 75 दिया है उसीलिए 8 8 जा 64, बचा कितना 11 और 81 उतर गया। वैसे ही 8 8 जा लिए थे इसलिए 8 मल्टी ऐड किए, 8 + 8 = 16, सो मैं 7 डाला तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई किया, 167 × 7 = 1169, बचा रिमाइंडर कितना 12। तो यही 12 को अगर 7581 से माइनस करेंगे देखिए, सो 7569 विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 87, यानी 7569 का रूट ओवर मिलेगा हम लोगों को 87, लेकिन 7581 एक तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो विद दिस आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द रूट ओवर with long division as well as prime factorization. So thank you students.